सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 14 से 20 अक्टूबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, मिथुन पर मंगल, कन्या पर सूर्य और केतु, तुला पर बुध, शुक्र वृश्चिक राशि में और चंद्रमा और शनि का योग कुंभ राशि में और मीन राशि में राहु रहेंगे। जहां चंद्रमा वर्तमान में कुंभ राशि पर है, 15 तारीख को ये मीन राशि पर 4:48 पर सायंकाल प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 17 तारीख को मेष राशि में 4:20 पर सायंकाल को प्रवेश करेगा और 19 तारीख को वृष राशि में 4:10 पर जो है सायंकाल को प्रवेश करेगा और 16 तारीख को शरद पूर्णिमा होगी, जबकि सूर्य 17 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और साथ उस दिन कार्तिक संक्रांति भी होगी। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, पराक्रम में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। परंतु 15 तारीख के उपरांत सायंकाल के समय चंद्रमा के द्वादश भाव में होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, फजूल खर्ची से बचना होगा और 17 तारीख के उपरांत जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा और 19 तारीख के उपरांत जो है अर्थ की ओर विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझनें आएगी। उनके निराकरण करने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में बैठा है, जो पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु ये शुक्र षष्ठेश होता हुआ सप्तम भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनें आ सकती है। उनका निराकरण करने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे सदैव हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति दसम भाव में है, राजपक्ष में मान सम्मान उपरांत जो है आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। परंतु जब ये चंद्रमा मेष राशि में 17 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, उस समय जो है 2.25 दिन के लिए वृष राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु 19 तारीख के उपरांत वृष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बनी है, बौद्धिक विकास करा रहा है, संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर और व्यापार के क्षेत्र में व्यर्थ की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है, उससे विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु चंद्रमा नवम भाव में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है और उपरांत जब ये दशम भाव में चला जाएगा 15 तारीख को, तो विशेष करके जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग बनेंगे और जब ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु 19 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके मिथुन राशि के जातक के लिए आपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप होगी, खर्च की अधिकता रहेगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा और साथ विशेष करके दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में ही है, स्वगृह है, परंतु फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसलिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रेम पम च शनि नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। परंतु जहाँ चंद्रमा जब ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा 15 तारीख को के बाद और उसके उपरांत 17 तारीख के उपरांत जो है यही चंद्रमा जब दसम भाव में राजपक्ष में चल जाएगा तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और प्रोन्नति आदि के योग बनेंगे और उपरांत बाह्य स्थानों से अर्थ प्राप्ति के योग भी बनेंगे। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय स्थान में आंख संबंधी कान संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, परंतु उसके उपरांत
जहाँ 17 तारीख के उपरांत जब ये सूर्य आपने से तृतीय भाव में चला जाएगा तो तृतीय भाव पराक्रम का होता है, परिश्रम में वृद्धि देगा, कारोबार में बढ़ोतरी कराएगा। परंतु छोटे भाइयों के साथ मन मुटाव हो सकता है, उसके निराकरण करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हित रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि स्वाग्रही होकर बैठा है। वहाँ चंद्रमा की स्थिति भी अनुकूल है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की संभावना बनती है। उपरांत यही चंद्रमा अपने अष्टम स्थान में चला जाएगा जो 15 तारीख के उपरांत, तो 2.25 दिन के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और कहीं दुर्घटनाओं से बचना होगा। परंतु जब ये चंद्रमा मेष राशि में 19 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो उसके उपरांत जो विशेष धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी, और जब ये वृष राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय 19 तारीख को तो विशेष करके जो है राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय में धन को देने की ओर संकेत कर रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु वहाँ सूर्य के कारण ग्रोथ पर नियंत्रण रखना होगा। केतु भी वहाँ विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु का होना और उस घर का स्वामी बृहस्पति का अपने से नवम भाव में होना, तो ये विशेष करके धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाते हुए राजपक्ष से और साथ विशेष करके जो है व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वहाँ चंद्रमा अपने से कन्या राशि के जातक के लिए अभी रोग के घर में बैठा हुआ है। उपरांत अपने दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा जो पारिवारिक सुख को देगा। परंतु जब मेष राशि में जाएगा तो 102 दिन के लिए विशेष करके जो है 17 तारीख के बाद जातक के लिए सावधानी रखनी होगी। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु शत्रु क्षेत्रीय अपने मित्र क्षेत्र मंगल के घर में बैठा है, तो मंगल घर के होने के कारण जो है विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल स्वयमेव अपने नवम भाव में धर्म कर्म की ओर तरफ रुचि बढ़ाते हुए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान में कहीं चोट इत्यादि से भी बचना होगा। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है, कलह का से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा पंचम भाव में बौद्धिक विकास की ओर संकेत करेगा, संतान पक्ष से परिपूर्ण सुख की प्राप्ति करवाएगा। और उसके उपरांत छठे घर में रोग के घर में जब मेष राशि में जाएगा तो उस समय विशेष करके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और वृष राशि पर जाने के उपरांत जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में और प्रेम संबंधों में विशेष प्रकार की बढ़ोतरी होगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह जहाँ अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए धनु राशि के जातक के लिए शरीर पर शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। रोग पर भी विशेष ध्यान देना होगा। गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्लोम सा गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह, वहाँ मंगल भी बैठा है, तो बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ एकादश स्थान में है, तो परिश्रम के द्वारा आर्थिक प्राप्ति के योग और व्यापार में विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक धन की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयं चंद्रमा द्वितीय भाव में होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सुख समृद्धि और धन का आगमन करवाएगा। वहाँ उपरांत चंद्रमा जब मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा 15 तारीख को, तो उस समय कहीं बाह्य स्थानों में यात्राओं के योग बनेंगे। और जब मेष राशि में प्रवेश करेगा 17 तारीख को, तो विशेष करके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंध में लाभ के साथ कहीं कलह से बचना होगा। और जब यही चंद्रमा आगे इसमें वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो वृष राशि में प्रवेश करने के उपरांत जो है विशेष करके भूमि जमीन संबंधी लाभ को देता रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है
व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः इसको करते रहे, सदैव कर रहेगा। जहाँ चंद्रमा राशि पर है, उपरांत धन का आगमन इस प्रकार से बढ़ोतरी ही देगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपरिचित तीसरे साल में, पराक्रम में वृद्धि, परिश्रम के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लाभ देता है। परंतु राशि पर राहु का होना और दाम्पत्य जीवन में सूर्य और केतु का होना विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों को देता है। और साथ चंद्रमा भी अपने से द्वैत स्वभाव में होने के कारण जो है कहीं बाह्य स्थानों में दौड़ धूप और व्यर्थ व्यय की संभावना की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये चंद्रमा अपनी राशि से उतरकर अपनी ही राशि पर मीन पर आ जाएगा तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। अर्थात 15 तारीख के उपरांत और 17 तारीख के उपरांत ये धन की ओर संकेत कर रहा है, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। और 19 तारीख के उपरांत फिर दोबारा यात्राओं के योग, मान सम्मान और बाह्य स्थानों से धन का आगमन होगा। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करते रहे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जय हिमाचल, जय भारत।